गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्मेनियम सेमीकंडक्टर डायोड। एपरेटस ये है आपके पास किट। इस किट पर ही हम दोनों जर्मेनियम डायोड और जीनर डायोड का एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये आपका OS79 सिंबल से आपको समझ में आ रहा होगा, ये जर्मेनियम डायोड का है, ये जीनर डायोड का है। बट आज हम अकेले किस पर काम करेंगे? जर्मेनियम डायोड पर। ये एपरेटस देख लीजिए पहले आप। ये आप DC वोल्ट मीटर, DC एमीटर, ये आपका रेगुलेटेड पावर सप्लाई ऑन ऑफ स्विच। यहाँ पर आपका वोल्टेज कितना देना है आपको? 2 वोल्ट रखना है ऊपर की, 20 रखना है नीचे कर दीजिए। करंट के लिए 20 मिली एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर। जिस कंडीशन में जैसा रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग करंट को रखेंगे। यहाँ पर देखिए जर्मेनियम के आगे OS79 लिखा है। इसको आप सर्च करेंगे गूगल में तो इसका नाम, एपरेटस का नाम आ जाएगा। OS79 से जर्मेनियम डायोड को वहाँ पर जर्मेनियम डायोड के लिए दे रखा है Z6V8। इसको भी आप डालेंगे तो जीनर डायोड आएगा इस पर। एपरेटस आपने देख लिया। अब हम इसको आगे एक्सपेरिमेंट कैसे होगा इसको करते जाएंगे। आप लोगों का मैनुअल अपडेट है, देखा होगा आपने पहले, तो उसमें आपको सर्किट डायग्राम में दिख रहे होंगे। देखिए आप, 2 है आपके, एक फॉरवर्ड बायस के लिए है, एक रिवर्स बायस के लिए। तो पहले हम फॉरवर्ड बायस में एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट देखते जाइए आप, सर्किट डायग्राम उसका बनाते जाएं। ये देखिए आप, ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई का पॉजिटिव पार्ट आप सर्किट डायग्राम में देखें फॉरवर्ड बायस में। ये देखिए आप यहाँ से, ये है रेगुलेटेड पावर सप्लाई आपकी। इसका पॉजिटिव हमको कहाँ लगाना है? मिलीमीटर के पॉजिटिव में। इसका पॉजिटिव आपने लगाया मिलीमीटर के अमीटर के पॉजिटिव में। मिलीमीटर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमको इसको उसमें रखना है, करंट को मिलीमीटर में। ये एमीटर है बट इस करंट को हमको मिलीमीटर में रखना है। रेगुलेट पावर सप्लाई से पॉजिटिव पार्ट हमने दिया अमीटर के पॉजिटिव में। अब रेगुलेटेड पावर सप्लाई का नेगेटिव पार्ट हम कहाँ पर दे रहे हैं? कैथोड पे लगा दीजिए या वोल्ट अमीटर के नेगेटिव में, क्योंकि ये तीनों आपस में ही जुड़े हुए हैं। तो नेगेटिव पार्ट हम लेकर लगाते हैं कैथोड में, यहाँ लगा दीजिए आप। अब क्योंकि इन तीनों को जोड़ना है तो हम वोल्ट मीटर का नेगेटिव इसको लेकर या तो हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई नेगेटिव में लगा दें या कैथोड में लगा दें। किसी एक में लगा दीजिए, तीनों इंटरकनेक्ट हो जाएंगे आपके। ये आपने कैथोड में लगा दिया इसे। अब आपके देखिए 3 पार्ट खाली हैं। ये एनोड आपका, एमीटर का नेगेटिव और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव। अब इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए आप। सर्किट डायग्राम को देखिए आप, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, एमीटर का नेगेटिव और आपका एनोड, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये देखिए वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, एमीटर का नेगेटिव, अब आपका एनोड किसी भी एक में लगा दीजिए आप। हम यहाँ लगा देते हैं आपके एमीटर के नेगेटिव में। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, एमीटर आपको 20 मिली एम्पियर पर रखा गया है और वोल्ट मीटर आपका 2 वोल्ट पर। वोल्टेज 2 वोल्ट पर कर देते हैं हम जितना चाहिए, इसको मीटर को 20 मिली एम्पियर पर कर देते हैं। आपका भी सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट डेमो है। जब आप क्लास में आएंगे इसको करेंगे पूरा खुद। जब आप चालू करें किट को, किट चालू की,
एक्सपेरिमेंट चालू हो गया आपका, ये देखिए आप। अभी आपको दोनों साइड में 0 0 दिख रहे हैं, ये माइनस है, इसको आप 0 ही माने। हम एक्सपेरिमेंट को चाहे फॉरवर्ड वाइज में करें या रिवर्स वाइज में, रीडिंग हमारी दोनों हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है। चलिए, अभी आप कोई भी वोल्टेज हमने नहीं दिया है, 0 है, या करंट भी 0 है। हम थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ से बढ़ाते हैं रेगुलर पावर सप्लाई से, देखें आप। चलो, आपने क्या देखा, हमने 0.004 वोल्ट दिया, करंट में कोई चेंज नहीं आया, माइनस मतलब 0 ही है। थोड़ा और बढ़ाएं हम, 0.13, तब भी नो चेंज। 0.049, तब भी नो चेंज। अभी हम फॉरवर्ड वाइज में कर रहे हैं इसको। अब हमने नोट किया कि जब करंट 0.109 पर हुआ तो यहाँ पर थोड़ा सा करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ है। तो ये जो करंट होता है इसको हम नी वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप हमेशा नोट करिए, सबसे पहले नोट करिए फॉरवर्ड वाइज में क्या 0 वोल्ट पे करंट फ्लो हो रहा है। तो आप नोट करेंगे 0 वोल्टेज पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। फिर उसके बाद ये नोट करना है आपको किस वोल्टेज से करंट फ्लो होना आपका स्टार्ट हुआ। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 0.109 देखा, तो उस पर हमने क्या देखा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। ये आपका कहलाता है नी वोल्टेज या फॉरवर्ड वोल्टेज जिसको बोलते हैं। उसके बाद अब हम एक रेगुलर इंटरवल से रीडिंग नोट करेंगे। ये ग्राफ देखिए आप, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी आपकी, ये फॉरवर्ड वाइज का है, ये आपका रिवर्स वाइज का है। फॉरवर्ड वाइज में ग्राफ का फ्लो इस प्रकार रहेगा आपका, जी पास से देख लीजिए आप, मैनुअल है आपके पास, देखिए उसमें। ये रिवर्स वाइज का है। अब यहाँ से करंट फ्लो करना चालू करें रेगुलर इंटरवल से। सपोज करिए यहाँ पर 0.11 है, अब आप करिए 0.200। चलिए, ये है 0.200 हमने नोट किया, 0.38 करंट आ गया आपका, कर लिया नोट आपने। इसके बाद आप 0.300 पर कर लीजिए। ठीक है, 0.300 पर कर लीजिएगा आप। ऐसे ही रेगुलर इंटरवल चलेंगे, 0.2 पर, 0.2 वोल्ट पर कितना है, 0.3 वोल्ट पर कितना है, 0.4 वोल्ट पर कितना है। हम कहाँ तक करेंगे, जितनी इसकी लिमिट है। कितनी लिमिट है आपकी, 20 मिली एम्पियर तक ही इसमें मीटर में करंट शो होगा। तो हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे। अभी आपको यार बता रहा हूँ बस, देखिए 0.4 पर कर लीजिएगा ऐसे ही, 0.5 पर। अब देखते जाइए लिमिट कहाँ तक है इसकी। ये देखिए आप 0.9 पर जैसे गया, ये अपनी लिमिट को क्रॉस कर गया है। तो इसका मतलब हम सिर्फ 0.8 वोल्ट तक ही रीडिंग ले सकते हैं इसकी। तो आप 0.8 वोल्ट तक लीजिए। उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनाइए ग्राफ की, वोल्टेज और करंट के बीच में। तो आपको फ्लो इस प्रकार का रहेगा। आपका वाई एक्सिस पे करंट रहेगा, एक्स एक्सिस पे वोल्ट रहेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इसने डाला 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2। तो आपको तो 0.8 तक ही है। तो ये फॉरवर्ड वाइज आपका हो जाएगा। तो ये आपकी फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्मेनियम डायोड कंप्लीट हो गई। जब आप लैब पर आएंगे इसको खुद करके देखेंगे। अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को रिवर्स वाइज के लिए करेंगे। तो रिवर्स वाइज में आप देखिए, आपका ये वाला रहेगा आपका डायोड सर्किट। हम बनाते हैं दोबारा, पहले ऑफ कर दीजिए इसको एक बार। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर 10 वोल्ट लिखा हुआ है रेगुलेटेड पावर सप्लाई के लिए, लेकिन हमारे ये देखिए आप 0 to 10 वोल्ट है आपके पास, और यहाँ पर आपको रखना होगा 20 वोल्ट पर। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो कि सर ये तो 20 वोल्ट है 10 कैसे आएगा। तो भाई आप 2 और 20 के बीच में 10 वोल्ट आता है।
तो इससे आप पर टेंशन नहीं लेनी है आपको, आप सर्किट बनाइए बस। जो पिछला बनाया था सेम उसी प्रकार से फॉरवर्ड बाइस जैसे। अब यहाँ पर ध्यान देना है, प्लस रेगुलेट पावर सप्लाई कहाँ पर जा रहा है, मीटर के पॉजिटिव में। यहाँ पर यही पॉजिटिव में गया था, देखो आप मीटर के पॉजिटिव में। नेगेटिव पार्ट कहाँ जा रहा है आपका, वोल्ट मीटर के नेगेटिव या एनोड। यहाँ पर कहाँ गया था आपका, कैथोड में गया था, बट इस बार रिवर्स में है तो ये जाएगा एनोड में। रिवर्स आपने लेके लगा दिया आपने, एनोड में। और एनोड का पार्ट कहाँ जा रहा है आपको ध्यान देंगे, वोल्ट मीटर के नेगेटिव में, वो वोल्ट मीटर का नेगेटिव। ये देखिए ये आ गया। अब क्या बचा आपके पास, कैथोड और मीटर का नेगेटिव और वोल्ट मीटर पॉजिटिव। इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए। मीटर का नेगेटिव आपने लगाया वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, और इसको जोड़ दीजिए आप। मीटर का नेगेटिव आपको लगाना है कैथोड पर। ये लग गया। और मीटर का पॉजिटिव कहाँ जा रहा है आपका, सप्लाई पर, ये गया हुआ है 1% सप्लाई पॉजिटिव। मीटर का नेगेटिव आपका है, और मीटर का पॉजिटिव आपका लगा हुआ है वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में। सर्किट में प्रॉब्लम, यस, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव। दोबारा देख लेते हैं सर्किट सही बनाया गलत अपना। पावर सप्लाई का पॉजिटिव आपका क्या है, वोल्ट मीटर पॉजिटिव, वोल्टेज मीटर का पॉजिटिव आपका मीटर पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है आपका वोल्ट मीटर पॉजिटिव, और यही वोल्ट मीटर का पॉजिटिव आपका जा रहा है मीटर का पॉजिटिव। ये गलत लग गया भैया, इसको ठीक करें हम। एक्सपेरिमेंट है, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में लगाए इसे। चलिए अब हम ध्यान, सप्लाई का नेगेटिव आपका वोल्ट मीटर के नेगेटिव में है, सप्लाई का नेगेटिव आपका एक बार वोल्ट मीटर के नेगेटिव में है, ओके। और वहीं से वोल्ट मीटर के नेगेटिव से या सप्लाई का नेगेटिव जा रहा है आपका एनोड में। ये कहाँ जा रहा है आपका एनोड, ये सही लगा हुआ है आपका, ओके। अब आपका मीटर का नेगेटिव कैथोड में, ये लगा दीजिए आप। अब आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपको वोल्ट मीटर का रखना है 10 वोल्ट, इसको हम 20 पे कर देते हैं। करंट के लिए कहाँ रखना है आपको 20 माइक्रो पर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है सर कि इसको हम मिली एम्पियर में नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं, बट जब आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स खींचोगे तो ये जो लाइन अभी आपको दूर दिखाई दे रही है तो बिल्कुल इसके पैरेलल चली जाएगी करंट की वोल्ट की, बहुत चिपकी हुई, तो आपको ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे इसमें आप, इसलिए हम इसको माइक्रो में करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। अब आप देखें माइक्रो में ये हो गया, ऑन करें आप। अब ध्यान देंगे यहाँ पर रिवर्स बायस जो आपने पढ़ा होगा कि कुछ लीकेज करंट हमको मिलता है, तो आप जैसे बढ़ाइए वोल्टेज आप देखेंगे आप। देखिए 0 वोल्ट है, यहाँ पर आपको देखिए -10 हट गया है। शुरू में ही बताया था आपकी रीडिंग सारी पॉजिटिव आएंगे, चाहे फॉरवर्ड बायस हो या रिवर्स बायस हो। 0 वोल्ट पर आपका 0.23 करंट आपको शो कर रहा है, जबकि 0 वोल्ट पे नहीं होना चाहिए, तो ये आपका लीकेज करंट हो गया रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसको हम नोट कर लेते हैं।
0 वोल्ट पे। सोचने, आप ये ध्यान देना, वहाँ पर क्या बताया था फॉरवर्ड बायस में 0 वोल्ट पे नोट करिए तो कोई करंट फ्लो नहीं था, वहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ था, इसको हमने लीकेज करंट नाम दिया था, नहीं नी वोल्टेज नाम दिया था उसके लिए। यहाँ पर 0 वोल्ट पे जो करंट मिल रहा है इसको हम बोलेंगे लीकेज करंट। अब इसके बाद एक पर्टिकुलर रीडिंग नोट करते जाइए इंटरवल से, 1 एम्पियर नोट करें पहले आप। वन एम्पियर नोट किया, कितना करंट है नोट कर लीजिए। उसके बाद 2 पे कर लें आप, रेगुलर इंटरवल से करते जाइए। रेगुलर इसलिए लेते हैं कि ग्राफ बनाने में सहूलियत रहेगी एक। ठीक है, 2 पर कितना है, ऐसे ही हम रेगुलर 1 पर, 2 पर, 3 पर कहाँ तक ले जाएंगे, जहाँ तक इसका जीरो का ब्रेकडाउन नहीं आता। अब देखें अब कहाँ ब्रेकडाउन होगा, इसके बाद 3 पे भी लेंगे, 4 पे भी लेंगे। पहले ब्रेकडाउन चेक कर लें आप, देखिए बढ़ाते जा रहा है, जाता जा रहा है। ज़्यादा बढ़ रहा है आपका, ये रिवर्स बायस का हो गया आपका। ठीक है, ये रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक आपकी हो गई। इसमें जीनर नहीं है आपका, ब्रेकडाउन नहीं होगा इसमें, पूरा आ गया आपका 10 वोल्ट तक। आपने रोटेट कर दिया इसको, 9.90 तक की रीडिंग देगा। तो इसकी आप रीडिंग कर लीजिए, 1 वोल्ट पर कितना है, 2 पर कितना है, 3 पर कितना है, 4 पर कितना, पूरा 9 तक 9.96। अब आप इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक बना दीजिए ग्राफ पर। जब आप लैब में आएंगे तब आप उसको करिएगा। अभी आप उसको देख लीजिए, डेमो था आपके लिए। थैंक यू।